नमस्कार। आज हम सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 7 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास देखिए इसका कानूनी टेक्स्ट है, एक आसान सी व्याख्या भी है और कुछ सवाल जवाब भी हैं इससे जुड़े हुए। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि सीआईएसएफ मतलब इतना महत्वपूर्ण बल, इसका पूरा सिस्टम, इसका मैनेजमेंट वो कैसे चलता है इस धारा के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही उठता है कि आखिर कंट्रोल किसका है सीआईएसएफ पर। सही कहा, मतलब टॉप पर कौन है और फिर नीचे जैसे जमीनी स्तर पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहां मैनेजमेंट कैसे होता है। हाँ, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 7 सब सेक्शन 1 से। ये तो साफ कहता है कि बल का अल्टीमेट सुपरिंटेंडेंस मतलब सबसे ऊंचा नियंत्रण वो केंद्र सरकार के पास है। हाँ बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो मालिक जो है वो केंद्र सरकार है। ठीक है। लेकिन जाहिर है सरकार रोज रोज का काम तो नहीं देखती ना। नहीं, वो तो संभव नहीं है। तो यहीं पर रोल आता है डायरेक्टर जनरल का, मतलब डीजी का। बल्कि जो असल कमान है, रोज का सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब डीजी साहब देखते हैं। अच्छा, जैसे स्कूल का मालिक कोई ट्रस्ट हो सकता है, बस स्कूल तो प्रिंसिपल ही चलाते हैं रोज। बिल्कुल सही उदाहरण है। हमारे पास जो सवाल हैं वो भी यही दिखाते हैं कि फाइनल पावर केंद्र सरकार की, प्रश्न 1, पर असल कमांड डीजी के पास, प्रश्न 2। ये तो हुई ऊपर की बात। अब आते हैं धारा 7(2) पर। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है ना। हाँ, इसमें यह बताया गया है कि जो तय लोकल सीमाएं हैं उनके भीतर प्रशासन कुछ सुपरवाइजरी ऑफिसर चलाते हैं और इनको विशेष औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है, मतलब सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी। हाँ बिल्कुल, सरकारी, जॉइंट वेंचर या प्राइवेट किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की सुरक्षा के लिए, जैसा हमारे स्रोत में भी है, प्रश्न 3। अच्छा, पर यहाँ एक थोड़ा दिलचस्प पहलू है। वो क्या? देखिए, ये सुपरवाइजरी ऑफिसर काम तो करते हैं डीजी और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन जिस फैक्ट्री या कंपनी में वो तैनात हैं, वहां वो उस यूनिट के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में भी काम करते हैं। ये हमारे स्रोतों में भी है, प्रश्न 8। 1 मिनट, सामान्य पर्यवेक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? क्या एमडी सुरक्षा मामलों में सीधा ऑर्डर दे सकता है सीएसएफ अफसर को? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। देखिए, सामान्य पर्यवेक्षण का मतलब पूरी तरह से कमांड देना नहीं है। प्रश्न 9 भी इसी ओर इशारा करता है। इसका मतलब ज्यादातर होता है रोजमर्रा के कामों में कोऑर्डिनेशन से, जैसे कहाँ पोस्ट लगानी है, गेट मैनेजमेंट कैसा हो, फैक्ट्री के अपने कुछ नियम कायदे, उस सब में तालमेल बिठाना। अच्छा, मतलब डे टू डे कोऑर्डिनेशन टाइप। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कोर सिक्योरिटी पॉलिसी की, बल के अनुशासन की, सीआईएसएफ के अपने रूल्स की, तो उसमें एमडी का दखल नहीं होता। वो डीजी के अधिकार क्षेत्र में ही रहता है। एमडी का रोल जनरल सुपरविजन का है, ऑपरेशनल कमांड का नहीं। समझा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी ऐसी नौबत आ गई कि डीजी का कोई निर्देश है और उसी मुद्दे पर उस फैक्ट्री के एमडी का निर्देश कुछ और है, टकराव तो हो सकता है ना प्रैक्टिकली? बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी किसी भी स्थिति के लिए, मतलब अगर कोई विरोधाभास या कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाँ। प्रश्न 4 इसी बारे में है। हाँ। तो क्या होगा? तो व्यवस्था साफ है और हमारे सवाल जवाब भी यही कहते हैं। ऐसी स्थिति में डीजी का अधिकार ही अंतिम माना जाएगा। अच्छा, मतलब सीआईएसएफ की अपनी कमांड चेन ऊपर रहेगी। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि सीआईएसएफ की अपनी एक हायरार्की है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। तो भले ही लोकल लेवल पर एमडी का जनरल सुपरविजन हो, फाइनल अथॉरिटी बल्कि अपने कमांडर यानी डीजी की ही रहेगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, धारा 7 एक तरह का 3 लेवल का स्ट्रक्चर बना रही है। हाँ, कह सकते हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार का ओवरऑल कंट्रोल, हाँ, फिर डीजी का पूरे बल पर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप और फिर लोकल लेवल पर सुपरवाइजरी ऑफिसर जो एमडी के जनरल सुपरविजन में काम करते हैं, लेकिन असली जवाबदेही और फाइनल कंट्रोल डीजी का ही रहता है। हाँ, और प्रश्न 5, 6, 7 भी यही कंफर्म करते हैं कि ये सारी बातें धारा 7 से ही जुड़ी हैं, जो कमांड और एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करती हैं। तो हमने देखा कि सीआईएसएफ एक्ट की धारा 7 ने बल के कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए काफी स्पष्ट सा ढांचा तैयार किया है। कोशिश ये दिखती है कि केंद्र सरकार की सर्वोच्चता, डीजी का प्रशासनिक अधिकार और लोकल मैनेजमेंट की जरूरतें, इन सब के बीच एक बैलेंस बने। हाँ, ये ढांचा